मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये वाक्य हम सभी ने बचपन में सीखा है, पर क्या हम सही में इन शब्दों को महत्व दे रहे हैं? प्यारी प्यारी मछलियां, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, खुशी से तैरती हैं, छलांग लगाती हैं और बिना शिकायत के रहती हैं। हम में से कौन इन्हें पानी से अलग करना चाहेगा? मछलियों को कई तरीकों से फंसाया जा रहा है। अलग अलग तरीकों से फिशिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। फिशिंग हुक्स पर कीड़े और दूसरे मरे हुए मछलियों को लगाकर पानी में फेंका जाता है, जिससे कि मछलियां पकड़ में आए। ये फिशिंग हुक उनके मुंह में जाकर फंसता है और उन्हें इसी हालत में खींचा भी जाता है। कई लोग इस मूर्खतापूर्ण और दर्दनाक घटना को आनंद के लिए भी दोहराते हैं, यहां तक कि मछलियां पकड़ने की स्पर्धा भी रखते हैं। अगर ये सब काफी नहीं था, तो हम इंसान भारी मात्रा में हर रोज मछलियों को कैद करते हैं। फिशिंग बोट्स और अपने लगे फिशिंग नेट का इस्तेमाल करके हम तरह तरह की मछलियों को फंसाते हैं। अब इनको कहां पता कि वापस कभी घर नहीं लौट पाएंगे। उनको पानी से ही सांस मिलती है। पानी से बाहर निकलने के बाद मछलियां कई देर तक सांस के लिए तड़पती रहती हैं और बाद में जाकर वो अपनी उम्मीद तोड़ देती है। उनके शरीर को ज्यादा देर तक टिकाने के लिए उनको बर्फ में रखा जाता है। इस ठंडे बर्फ से उनके शरीर और दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। कई बार फिशिंग करने से वो मछलियां जिन्हें पकड़ना नहीं था और जो गलती से फिशिंग नेट में फंस गई हो, उनकी भी जान चली जाती है। इस गलती को वो बाई कैच कहते हैं। जो मछलियां वो पकड़ना तो चाहते थे, पर अगर वो आकार में सही ना हो या फिर लिंग के हिसाब से जो मछलियों की जरूरत ना है, वो सारे भी फंस जाते हैं। मछलियों के अलावा इस बायकैच में बाकी प्राणी जैसे कि सी बर्ड्स, सी टर्टल्स भी फंस जाते हैं। डॉल्फिन, व्हेल और सील बाकी प्राणी हैं जिन्हें काफी तकलीफ होती है इन नेट्स में फंसकर। ये फिशिंग नेट्स दूसरे प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक स्ट्रॉ, इन सारे चीजों से समुद्र में कचरा बढ़ता है और समुद्री प्राणियों को तकलीफ देता है। ऑयस्टर, क्लैम, मसल, केकड़े, लॉबस्टर, ऑक्टोपस, स्क्विड फिश और यहां तक कि व्हेल मछली, डॉल्फिन, शार्क, इन सभी के मांस को खाया जाता है और मछलियों का इस्तेमाल फिश ऑयल बनाने में भी किया जाता है। किसने सोचा था कि हम अपने मतलब के लिए इतने आगे बढ़ जाएंगे? हमारे सी फूड खाने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल फिश फार्मिंग भी किया जा रहा है। अंडर वाटर फिशिंग, ये तालाबों में, नदियों में, महासागरों में फिश केज रखकर किया जाता है ताकि मछलियां भाग न जाएं। इसके अलावा मछलियों को सीमेंट के टैंक में भी जन्माया जाता है, सिर्फ उनके शरीर को खाने के लिए। इन टैंक्स में काफी सारे मछलियों को एक साथ रखा जाता है और ना ही वहां ठीक से उनको जगह होती है। इनके बारे में कोई नहीं सोचता। इन छोटी जगहों पर उनको पूरी जिंदगी रखा जाता है। इससे उनको तनाव महसूस होता है। पानी के गंदगी की वजह से काफी सारे मछलियां बीमारी से भी मर जाती हैं। इन्हें आजादी से अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं दिया जाता। स्त्री मछलियों के अंदर से अंडों को भी निकाला जाता है ताकि इनके इस्तेमाल से और भी मछलियां तैयार हो सकें। अंडों को इस तरीके से निकालने पर उनके शरीर में घाव रह जाता है। मछलियों की बातें हमारे कानों को सुनाई नहीं देती, पर वो जरूर बातें करते हैं। वो हमारी ही तरह दर्द और खुशी महसूस करते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं। हमें सारे प्राणियों के प्रति भी इंसानियत रखनी चाहिए। मछलियों को घर के टैंक्स, एक्वेरियम्स और एंटरटेनमेंट की जगहों पर कैद रखने से अच्छा क्यों ना हम उन्हें उनके असली घर पर ही रहने दें, जो कि समुद्र है।
इस धरती के पानी को जीवित रखने में मछलियों का जीवित रहना आवश्यक है। समुद्र से हमें भी तो ऑक्सीजन मिलता है। दोस्तों, हमें फिर से एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां दूसरे प्राणियों को हमारी तरफ से कोई भी तकलीफ ना हो। आइए इनके लिए सच्चाई का साथ दें और वीगन बने। धन्यवाद।